नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 19 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: मात्रात्मक विश्लेषण। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का मात्रात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तो मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्डाल विधि। इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है, जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। तत्पश्चात अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन के द्वारा अनुमापित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होगा उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। इसके फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम जो अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म करेंगे, जिससे अमोनिया यहाँ पर मुक्त हो जाएगी, जिसे हम मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक सांद्र H2SO4 और CuSO4 को यहाँ पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। अब यहाँ पर जो प्राप्त यौगिक होता है उसको हम पुनः NaOH के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो अम्ल होता है, अम्ल की जो मात्रा होती है उसको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। तो कैल्डाल विधि में जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो अमोनियम सल्फेट बनेगा, जो NaOH द्वारा अभिकृत कराने पर अमोनिया मुक्त करता है। तो यहाँ पर NaOH के द्वारा अभिकृत कराएंगे तो यहाँ पर अमोनिया गैस मुक्त हो जाएगी। इसे मानक अम्ल के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर मानक अम्ल का जो ज्ञात आयतन होगा उसमें हम यहाँ पर अमोनिया को क्या कर देंगे, यहाँ पर अवशोषित हो जाएगी। जो अमोनिया गैस है वो यहाँ पर अवशोषित हो जाएगी। तो कार्बनिक यौगिक की H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पाद जो बनता है उसको NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाती है। और जो अमोनिया गैस है उसको अम्ल के ज्ञात आयतन में हम क्या करते हैं, अवशोषित करा देते हैं। तो प्राप्त उत्पाद यहाँ पर ये बन जाता है। अब माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। m मोलरता वाले H2SO4 से लिया गया आयतन जो है वो VmL है। अवशिष्ट H2SO4 के अनुमापन हेतु m मोलरता के NaOH का आयतन बराबर VmL। तो m मोलरता का V1 ml OH NaOH बराबर होगा m मोलरता का V2/2 ml। ठीक है, तो यहाँ पर जो m मोलरता का V1 ml NaOH होगा ये होगा m मोलरता का V1/2 ml के इक्वल। यहाँ पर V1 होगा तो यहाँ पर V1/2 हो जाएगा, किसका, H2SO4 का। इस प्रकार नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता हो जाएगी वो आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई 2 V1 माइनस V1/2 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई, अब इस ये तो नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई m। m यहाँ पर कार्बनिक यौगिक की मात्रा होगी।
तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन आकलन की कैल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में मुक्त अमोनिया 10 ml 1 m H2SO4 को उदासीन करती है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो 1 m 10 ml H2SO4 यहाँ पर हम देख चुके हैं कि अगर यहाँ पर m मोलरता का V1 ml NaOH होगा तो जो H2SO4 होगा वो V1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो 1 m 10 ml H2SO4 होगा, यहाँ पर अगर हम यूरिया को लेते हैं तो 1 m 20 ml NH3 के इक्वल के बराबर होगा, जो इसको आपस में क्या करेगा, उदासीन करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 10 ml 1 m H2SO4 को जो है 1 m 20 ml NH3 जो है यहाँ पर उदासीन करेगी। अब 1000 ml 1 m अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन जो होगा वो इसके अणुभार के बराबर होगा, जो कि होता है 14 ग्राम। अब 20 ml, तो 20 ml 1 m अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन की जो मात्रा हो जाएगी, अगर हमें यहाँ पर 1 ml में निकालना, यहाँ पर कितने में निकालना है, 20 ml 1 ml में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी है। तो ये हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1 ml में आ जाएगी। अगर 1 ml में 14 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगी तो 20 ml में निकालने के लिए 20 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 ml में 14 ग्राम है। 1 ml में हो जाएगा 14/1000 और 20 ml में हो जाएगा 14/1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इतना ग्राम यहाँ पर नाइट्रोजन का भार आ जाएगा। अब नाइट्रोजन का भार हमें आ गया यहाँ पर। अब नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है कार्बनिक यौगिक में। तो जो नाइट्रोजन का भार होगा यहाँ पर, उसको 100 से गुणा कर देंगे और नीचे जो है वो कार्बनिक यौगिक की मात्रा से गुणा कर देंगे, ये हर में। तो कार्बनिक यौगिक यहाँ पर 0.5 है तो 0.5 से गुणा कर देंगे। तो इसको हल करने पर यहाँ पर जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो जाएगी वो 56% यहाँ पर हमें कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कैल्डाल विधि में जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है उसको ज्ञात करते हैं। अब हम समझते हैं हैलोजन। तो हैलोजन की प्रतिशतता जो है वो कैरियस विधि से ज्ञात की जाती है। तो कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को कैरियस नली में लेकर सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सधुम नाइट्रिक अम्ल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। तो यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन इन परिस्थितियों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हैलोजन संगत सिल्वर हैलाइड यानी AgX में परिवर्तित हो जाता है। अवक्षेप को छानकर सुखाने के बाद तौल लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है ये एक कैरियस नली दी गई है, इसमें हम सदोम HNO3 AgNO3 और कार्बनिक यौगिक को यहाँ पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर यहाँ पर AgX का अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त होता है और उस अवक्षेप का हम बाहर ले लेते हैं। और AgX में क्योंकि हैलोजन होता है तो AgX के भार से हम हैलोजन की प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होता है हैलोजन का परमाणुिक द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय M1, यानी कि हैलोजन का जो भार होगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय AgX का जो आणविक द्रव्यमान होगा मल्टीप्लाई बाय M, यानी कि यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक का यहाँ पर जो हमें क्या दिया होगा, भार दिया होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम हैलोजन की प्रतिशतता को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम NCERT का उदाहरण 8.23 से समझने का प्रयास करते हैं। हैलोजन के आकलन की कैरियस विधि में 0.15 ग्राम कार्बनिक यौगिक 0.12 ग्राम AgBr देता है। यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम AgBr का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, जो कि होता है 188 ग्राम मोल इनवर्स। यानी हम कह सकते हैं 188 ग्राम AgBr में उपस्थित ब्रोमीन जो होगा वो 80 ग्राम होगा।
अब अगर 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम जो है वो ब्रोमीन है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 188। अब 1 ग्राम में हमें पता चल गया, तो 0.12 ग्राम में निकालने के लिए हम 0.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ब्रोमीन की जो मात्रा है वो ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद ब्रोमीन का प्रतिशत निकालने के लिए जो ब्रोमीन की मात्रा है उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, और नीचे जो है वो हम कार्बनिक यौगिक, हर में कार्बनिक यौगिक के भार से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रोमीन का जो प्रतिशत है वो 42.55% हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैरियस विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैलोजन की प्रतिशतता को ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः पढ़ेंगे मात्रात्मक विश्लेषण को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।